क्या कभी आपने नोटिस किया कि आपके वार्डरोब में कितनी अलग अलग तरीके के आउटफिट्स हैं, उनकी कितनी अलग अलग तरीके की नेकलाइंस हैं? क्या आप भी इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी नेकलाइन के साथ कौन सी तरीके का नेकलेस हम स्टाइल करें? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है तो आज की हमारी जो वीडियो है बिल्कुल आप ही के लिए बनाई गई है। एक्चुअल में थोड़े टाइम पहले मैंने एक ऐसी ही वीडियो बनाई थी स्टेटमेंट नेकलेस को लेकर, कंटेम्प्रेरी जो नेकलेस होते हैं हमारी, उस पर बनाई थी मैंने। तब मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं जो एथनिक हमारे जो अटायर्स हैं, आउटफिट्स हैं, उसके साथ हम कैसे ज्वेलरी को स्टाइल कर सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाऊं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, बट आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फेस्टिव सीज़न, क्योंकि अब ये सब फेस्टिवल्स हैं, फिर वेडिंग सीज़न है, तो जो कपड़े हमारे पड़े हुए हैं, ये आउटफिट्स हमारे जो एथनिक आउटफिट्स हमारे वार्डरोब में है, वो सब निकलने वाले हैं। और ऑब्वियसली उन एथनिक आउटफिट्स के साथ हमें भी अपनी जो ज्वेलरी है, नेकलेसेस हैं, उसको स्टाइल करना पड़ेगा। सो उसी एफर्ट के साथ आई हूँ आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मिया व्लॉग्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपके वार्डरोब में जितने भी आउटफिट्स हैं, उनकी जो नेकलाइंस है ना, बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ एक नेकलाइंस जो हैं कॉमन नेकलाइंस, वो हैं स्वीट हार्ट, राउंड, स्कूप, क्रू, वी नेक हो गया, आपका कॉलर्ड नेक, हॉल्टर नेक, और टर्टल नेक हो गया, ऑफ शोल्डर हो गए। आजकल तो वैसे ही इतने तरह के डिज़ाइनर नेकलाइंस मार्केट के अंदर हैं। आप कुछ भी, कोई भी नेकलाइन आप पहने, अगर उसके साथ आपने अपनी ज्वेलरी को ठीक से पेयर नहीं किया ना, तो जो आउटफिट है ना, उसकी ब्यूटी भी मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने नेक पीसेस को स्टाइल करना आए। दूसरी चीज़, आपको अपनी जो नेकलाइन है ना, वो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी नेकलाइन में जो भी ओपन स्पेस है, आपको इंटेलिजेंटली बहुत अच्छी तरीके से उस स्पेस को यूज़ करना है। यही 3 चीज़ें मैंने आपको तब बताई थी जब मैंने आपसे कंटेम्प्रेरी या हमारे स्टेटमेंट नेकलेस की बात की थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एथनिक ज्वेलरी में। जहाँ स्टेटमेंट में बहुत तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है ना, वहीं एथनिक में कुछ एक बेसिक स्टाइल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लाइक चोकर्स हम सब जानते हैं, लेकिन चोकर्स होते हैं 2 तरीके के। एक हाई राइज चोकर होता है जो कि हमारा ऐसे खड़ा आता है, एक होता है हमारा लो राइज चोकर जो कि हमारा बैठा हुआ आता है। तीसरे होते हैं हमारे जिनमें इस तरीके की लेंथ वाले नेकलेस आ जाते हैं हमारे। तो गाइस, इस तरीके से ये 3 बेसिक हमारे जो पैटर्न स्टाइल है ना, ये 3 बेसिक ही हैं। वो तीनों स्टाइल्स का आपको परफेक्ट यूज़ आना चाहिए, और वही परफेक्ट यूज़ के लिए आज ये टिप्स मैं देने के लिए आई हूँ। एंड गाइज, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि डोंट ओवरली एक्सेसराइज योर सेल्फ। कभी भी ज्वेलरी ना लादनी नहीं होती है कि हमारे पास तो ये भी है, ये भी पहन लो, वो है, वो भी पहन लो, मतलब सब कुछ पहन लो। अरे भाई, अगर सब कुछ पहन लिया ना, तो जो आपका आउटफिट है ना, वो ही नज़र नहीं आएगा। तो आपको हर चीज़ को रखना होता है माइंड में। अब है कि किस तरीके की ज्वेलरी हम पेयर कर सकते हैं। बेसिक चीज़, हमारी जो सिल्क की साड़ीज़ होती हैं, कांचीवरम साड़ीज़ होती, हमेशा जो गोल्ड टोन वाली हमारी ज्वेलरी होती है, गोल्ड या एंटीक टोन वाली ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले गांठ बांध लेनी है आपने कि आपने जो इस तरीके की गोल्ड बॉर्डर वाली जो साड़ीज़ है ना, उनके साथ आपने गोल्ड या एंटीक प्लेटेड ज्वेलरी को स्टाइल करना है। लाइक आज आपकी वजह से मुझे मेरा ये गोल्ड नेकलेस पहनने को मिल गया, वो भी मैंने शौक में पहन लिया है। मैंने एक्चुअली, मुझे ना वो शाइनी गोल्ड का जो शाइनी ग्लॉसी सा टोन होता है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने अपने इस नेक पीस को, अपने इस पूरे सेट को मैंने इसको एंटीक पॉलिश करवा लिया। तो अभी क्या होता है कि मैं इसे किसी भी तरीके की साड़ी के साथ या किसी भी ड्रेस के साथ इसे आराम से पेयर कर लेती हूँ। तो अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास भी इस तरीके से अपनी कोई गोल्ड ज्वेलरी है, या फिर जो हम आर्टिफिशियल ब्रास के नेक पीसेस खरीदते हैं ना यार, आप उनको भी पॉलिश करवा सकते हैं। ये एक बेसिक सा टिप मैं आपको दे रही हूँ साथ में। नाउ कमिंग टू, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिनका गोल्डन बॉर्डर हो। नाउ अगर आपकी साड़ी में 2 कलर्स हैं,
आपकी साड़ी में अगर 2 कलर्स है, मीन्स आपकी जो साड़ी है उसका एक कलर है और ब्लाउज़ का अलग कलर है, तो हमेशा अपने ब्लाउज़ वाले कलर के बीड्स, स्टोन्स और उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप ब्लाउज़ वाले शेड की ज्वेलरी के साथ जा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर ओवरऑल प्लेन आउटफिट है आपका, तो आप जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं आजकल बहुत इन हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। नाउ फोर्थ थिंग, जिनके अंदर वाइट आपका वर्क हो या वाइट, बिल्कुल वाइट कलर की आपकी साड़ी के अंदर कोई वाइट चीज़ है ना, तो पर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अंदर लॉन्ग जो नेक पीसेस होता है, टेम्पल ज्वेलरी में बहुत सारे आते हैं जिनमें जो स्ट्रिंग्स हैं, हमारी लेयर्स हैं, वो ना मोती की होती हैं, तो वो चीज़ बहुत सुंदर लगती है। अब हम बात करेंगे कि नेक लाइंस के हिसाब से हमें कैसे पहनना है। सबसे बड़ी चीज़ जो कभी नहीं करनी है, अगर आपकी गर्दन मोटी है, छोटी है, तो बिल्कुल आपको हाई राइज चोकर नहीं पहनने हैं। अगर आपकी गर्दन लंबी है, पतली है, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जो हाई राइज चोकर है ना, मतलब बने ही आपके लिए हैं। और उसके बाद जो लंबे वाले हमारे नेक पीसेस होते हैं इस तरीके के, वो तो यार किसी के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टाइल कैसे करना है। कमिंग टू स्वीट हार्ट नेक, सबसे पहले स्वीट हार्ट नेक की बात करती हूँ। स्वीट हार्ट नेक ना अपने आप में बहुत खूबसूरत नेक होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी नेक लाइन के हिसाब से चोकर सेलेक्ट करेंगे। आप उसके लिए, अगर आपकी गर्दन जैसे मैंने बताया अगर लंबी है, पतली है, तो आप हाई राइज चोकर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर भारी और मोटी है तो आपको लो राइज चोकर ही ऑप्ट करना है। थोड़ा सा हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो नेक लाइन है, यानी कि जो स्पेस अवेलेबल है ना नेक एरिया में, आपको उसी को यूज़ करना है। और अगर आप थोड़ा सा अपनी जो लाइन है ना, नेक लाइन उससे ऊपर रखेंगे ना, उससे थोड़ा ऊपर, तो हमेशा बहुत परफेक्ट लुक आएगा। इसके लिए आप जो इस तरीके से स्वीट हार्ट शेप में नेक पीसेस हो ना, अगर वो हो तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर नहीं हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने अकॉर्डिंग चोकर को स्टाइल करना है। सो गाइज, नाउ कमिंग टू द क्रू नेक। क्रू नेक जो इस वक्त मैंने पहना हुआ है, क्रू नेक के अंदर अगर आपका जो आउटफिट है वो प्लेन है, सिंगल कलर है, तो ये जो ओपन एरिया है ना, लंबी गर्दन वाले तो ये जो ओपन एरिया है उसको यूज़ करते हुए एक हाई राइज चोकर पहन सकते हैं। लेकिन जो मेरी तरह है वो नेकलाइन के बिल्कुल मिलता हुआ, नेकलाइन से मिलता हुआ बैठा हुआ, यानी कि लो राइज चोकर पहन सकते हैं। उस केस में जब आपका जो आउटफिट है वो प्लेन हो, लेकिन अगर आपका आउटफिट लाउड है, उस पर एम्ब्रॉयडरी है, हैवी वर्क है, देन डोंट वेयर एनी नेकलेस। आपको पहनने हैवी ईयररिंग्स, आपको बिल्कुल नेकलेस की उस केस में ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपकी साड़ी है प्लेन और क्रू नेक है, आपका साड़ी प्लेन है, तो आप इस तरीके के लंबे नेकलेस पहन सकते हैं। साथ में इसके अंदर आपके पास जिस भी तरीके का नेकलेस हो जो उसके साथ जाता हो, जैसे मैंने कंट्रास्ट और कॉमन कलर वो सब पहले ही बता दिया है, तो आप उसके हिसाब से उसे स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादा भड़कीला या बहुत ज़्यादा लाउड ना कर देना, क्योंकि अगर ब्लाउज लाउड है तो ज्वेलरी को लाइट रखते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर रखते हैं। नाउ कमिंग टू वी नेक। अगेन वी नेक के अंदर ना बहुत प्यारा स्पेस होता है। वी नेक, अगर आपके पास, अगर आप कॉटन की साड़ीज़ पहन रहे हैं या डेली वेयर में जैसे आप वर्किंग हैं और तब आप वी नेक पहन रहे हैं ना, तो कॉटन साड़ीज़ के साथ मेटालिक ज्वेलरी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। लंबे नेकलेस आप पेयर कर सकते हैं उस केस के अंदर। लेकिन अगर आपकी नेकलाइन जो है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, वी नेक आपका नेक वी है, तो हमेशा आपको चोकर्स ऑप्ट करने हैं। चोकर्स अपनी नेक के अकॉर्डिंग आपने ऑप्ट करने हैं। या फिर अगर आपके पास कोई वी नेक के अंदर, आपके पास वी स्टाइल में या कोई उस स्टाइल में नेक पीस है, तो आप उसे पहन लीजिए। लेकिन अगेन ध्यान रखना है कि बिल्कुल नेकलाइन से सटी हुई कोई चीज़ ना हो, थोड़ा सा गैप हो ताकि आपकी ज्वेलरी विजिबल हो। बट इन एवरी केस वी नेक के ऊपर भी चोकर्स ही अच्छे लगते हैं, आइदर इट बी हाई राइज और लो राइज। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बोट नेक। बोट नेक के अंदर जो ओपन एरिया है ना, ओपन एरिया बिल्कुल ना के बराबर होता है। उस केस में आपको हमेशा लॉन्ग नेकलेस की तरफ जाना है। लॉन्ग नेकलेस भी, अगर 2 कलर का आपका आउटफिट है तो आप कॉन्ट्रास्ट में जा सकते हैं।
आपका सिंगल कलर आउटफिट है तो भी आप कॉन्ट्रास्ट में लंबा पहन सकते हैं। गोल्ड बॉर्डर वाला है तो ऑब्वियसली आप गोल्ड का लंबा पहन सकते हैं। लेकिन अगर वर्क वाला काम है, हर केस में मैं आपको बोल रही हूँ कि जहाँ आपके ब्लाउज पे वर्क आ गया या आपके ड्रेस के ऊपर कोई ऑलरेडी एक आप कोई डिज़ाइनर ड्रेस पहन रहे हैं जिसका ऑलरेडी जो नेक पार्ट है वो इतना भरा हुआ है, तो अगर आपने उसके ऊपर लंबा पहन लिया तो यार वो बिल्कुल लुक आना नहीं है, ड्रेस का भी लुक मर जाएगा और जो आपने ज्वेलरी पहनी है ना उसका भी कोई लुक नहीं आने वाला है। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है। प्लेन डबल कलर आप हर एक में बोट नेक के साथ आप एक लॉन्ग नेकलेस की तरफ जा सकते हैं। अब लेते हैं अपने राउंड नेक्स को। राउंड नेक हम लोग अक्सर राउंड नेक्स ही करते हैं, लेकिन राउंड नेक होता है थोड़ा डीप हमारा, तो उस केस में भी आपको चोकर्स ऑप्ट करने हैं। चोकर्स में आप भरा हुआ जाल वाला चोकर ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, आप किस फंक्शन में किस सेरेमनी में कहाँ जा रहे हैं। आप उस गोल गले को भर सकते हैं, उस एरिया को अपने एक फ्लैट चोकर से, भारी जाल वाले चोकर से, लेकिन हमेशा नेकलाइन से थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि उसका लुक अच्छा आए। अब उसमें भी आप लंबे नेकलेस भी पहन सकते हैं इस टाइप के, लेकिन अगर आपकी साड़ी में गोल्डन बॉर्डर है तो इस तरीके के लंबे नेकलेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब एक बहुत कॉमन सा हमारा चलता है हमारा स्कूप नेक। स्कूप नेक बहुत ज़्यादा चलता था पहले, तो सिर्फ राउंड नेक और स्कूप नेक ही चलते थे। राउंड नेक एंड स्कूप नेक आर ऑलमोस्ट सेम। आप राउंड नेक के जैसे ही जिस तरह से आपने उसमें स्टाइल किया वैसे ही आप स्कूप नेक में स्टाइल करेंगे। जितना अवेलेबल स्पेस है आपको सिर्फ उसी को यूज़ करना है। अपनी नेक के अकॉर्डिंग हाई राइज लो राइज का ध्यान रखना है, और अगर प्लेन है या गोल्डन वर्क वाली चीज़ है तो आप लंबे नेकलेस ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द कॉलर नेक्स। कॉलर नेक्स ना आजकल बहुत इन है यार। बहुत सी डिज़ाइनर स्कर्ट्स बनने लगी है जिनके साथ हमारे कॉलर्ड टॉप्स बनते हैं, ब्लाउजेज हम कॉलर्ड यूज़ करने लग गए हैं। तो उनके साथ ना हमेशा जो स्टोन्स वाले बड़े वाले नेक पीसेस होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चोकर ट्राई कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन उनके साथ ना हमेशा लंबे वाले नेक पीसेस ही मुझे अच्छे लगते हैं। यूजुअली कॉलर नेक पर ना प्लेन ही शर्ट्स होती हैं जितना मैंने ऑब्जर्व किया, बट अगर फिर से हैवी हो ना तो बिल्कुल अवॉइड कर देना, या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर पहन लेना लॉन्ग नेकलेस में। बट कॉलर में भी ना अलग अलग तरीके के आउटफिट्स होते हैं। जैसे अभी इमेज आपके सामने जो आ रही है ना, इसमें जो बैंड गला बना हुआ है ना उस पर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी है। इन केस अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके कॉलर पे एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ हो, देन डोंट वेयर एनी नेकलेस, आपको सिर्फ हैवी ईयरिंग्स पहनने हैं। आजकल क्या है कि हमारे कुछ एक नेकलाइंस ना बहुत ज़्यादा फैशन में है, लाइक ऑफ शोल्डर। ऑफ शोल्डर में क्या होता है कि आपके पास जितना स्पेस अवेलेबल है ना उसमें चोकर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक स्लीक सा चोकर पहन सकते हैं, डिज़ाइनर चोकर स्लीक सा पहन सकते हैं, या फिर अगर प्लेन है आउटफिट आपका तो लंबा भी पहन सकते हैं, बट चोकर्स ज़बरदस्त लगते हैं। और उसके साथ ही आपके टर्टल नेक्स आते हैं, पूरे बंद है ना, तो उनके साथ अगर वो प्लेन है, सॉलिड कलर है तो लंबा कोई भी नेक पीस पहन लीजिए। लेकिन अगर वो वर्क वाला है, ऑब्वियसली वैसे बहुत कम देखा गया है कि जनरली जो इस तरह के टर्टल नेक्स होते हैं ना वो बहुत भरे हुए होते हैं। अगर वो सॉलिड है तो वियर द लॉन्ग नेकलेस, उसके साथ लंबा नेकलेस पहनिए। लेकिन अगर वो भरा हुआ है, पूरा नेक आपका पूरा ब्लाउज या पूरा गला जो है वो भरा हुआ है ना, देन डोंट वेयर एनी नेकलेस, जस्ट गो विद हैवी ईयरिंग्स। अब उसके बाद है आपका हॉल्टर नेक। हॉल्टर नेक में भी सेम है यार, अगर सॉलिड है, प्लेन कलर है तो पहन लो लंबा नेकलेस, अगर है वो भी भरा हुआ ना तो अवॉइड कर दो नेकलेस को और पहन लो भारी वाले ईयरिंग्स अपने। सो गाइज, ये थी हमारी आज की स्टाइल गाइड एंड आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे अपनी ज्वेलरी को स्टाइल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले भी की, मैं अभी भी फिर कहती हूँ कि कभी भी ना लादना नहीं चाहिए। लादने से हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारा जो आउटफिट होता है ना, सब कुछ मर जाता है। हर चीज़ को ऐसा पहनिए कि हर चीज़ हाईलाइटेड रहे। जो भी आपने पहना है फोकस वहीं पर लेके जाइए। लाइक यहाँ भरा हुआ पहन लिया, यहाँ भरा हुआ पहन लिया, हर जगह भरा हुआ पहन लिया। या फिर क्या होता है कि आपने सही से पेयरिंग नहीं की, इधर आपने किसी और स्टाइल की चीज़ पहन ली, कानों में आपने किसी और स्टाइल की पहन ली, हाथों में आपने अंगूठी किसी और स्टाइल की पहन ली। यार ये जुल्म मत करना अपने आउटफिट के साथ, ये मैं आपसे कहूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा अपना बहुत इंटेलिजेंटली अपनी चीज़ों को स्टाइल करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपसे कहूँगी। एंड आई एम श्योर आपका जो कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत दूर हो गया होगा, और बाकी का जब आप रेडी होंगे या तैयार होंगे कहीं जाने के लिए अब से किसी
पार्टी में तो ज़रूर दूर हो जाएगा। सो गाइज, अगर आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई हो, हमारी ये स्टाइल आइडियाज़ आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आपको चाहिए हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाऊँ। और जो लोग भी चैनल पर नए हो ना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले मिले। और फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे गिव अवेज उस पर चल रहे हैं। सो इसी के साथ लेती हूँ अब आपसे इजाज़त और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।